हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध, जो टेलर महोदय के द्वारा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक हमारा वैज्ञानिक प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव में जो थ्योरी विभिन्न सिद्धांत जो दिए गए हैं उसमें से आज हम करने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, जो टेलर महोदय के द्वारा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले इसका उदय और विकास कब हुआ, तो 20वीं सदी के पहले, ये भी क्वेश्चन आता है, इस ध्यान रखिएगा। 20वीं सदी के पहले दशक में टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतिपादन किया था। यह प्रशासन का पहला सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है। पहला जो सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत है वो ये है। लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले टेलर नहीं थे। जो वैज्ञानिक प्रबंध है इसकी शुरुआत करने वाले नहीं, हाँ मतलब विस्तृत रूप से सही पैमाने पे स्टार्ट किया, बट स्टार्ट करने वाले ये नहीं कि इनसे पहले किन्होंने किया था। चार्ल्स बेबेज ने, हेनरी आर टोनी ने, फ्रेडरिक हॉल्सी ने और हेनरी मेटकॉफ ने किया था। आगे वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ पद्धतियाँ और तकनीक विकसित कर चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक प्रबंध नामक जो शब्द है वो किसने क्वाइन किया है, वो क्वाइन किया लुइस ब्रैंडिस। ये भी क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो वर्ड है इसको किसने क्वाइन किया है, तो लुइस ब्रैंडिस ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किंतु टेलर ने संगठित कुशलता और वित्त को बढ़ावा देने के लिए इस शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति और तकनीक के पूर्ण क्रमबद्धता व्याख्या के लिए किया है। आगे है वैज्ञानिक प्रबंधन टेलर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंधन को हम किसके नाम से जानते हैं, टेलरवाद के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक तो ये हो गया टेलरवाद। ठीक है, वैज्ञानिक सीधे पूछे 4 सिद्धांत दे देंगे और किसने सिद्धांत को प्रतिपादित किया उनका नाम दे देगा। तो वो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हो जाएगा कि इनकी बुक्स जो है, और वो भी क्रम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पीस रेट सिस्टम जो 1895 में, फिर शॉप मैनेजमेंट है, आप नोट डाउन ही कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपके लिए। 1903 आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906, और सबसे लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में लिखा गया। टेलर के बाद वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में कई चिंतकों ने योगदान दिया। जैसे एक तो टेलर से पहले भी इसको स्टार्ट किसी ने किया था, और टेलर के बाद भी काफ़ी सारे जो प्रबंधक थे उसने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कुछ चेंजेस किए। उसमें से क्या क्या नाम आते हैं, एच आलगांड का आते, एच इमर्सन आते हैं, LB गैल्ब्रेथ आते हैं, LM गैल्ब्रेथ आते हैं, CG वर्थ आते हैं, SE थॉम्सन आते हैं, ML कुक और HK हॉथवेन आते हैं। औद्योगिक और सरकारी दोनों ही संगठनों के प्रशासनिक विचार और प्रणाली का वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अमेरिका ने यह सोवियत संघ पहुंचाया, जहां 1920 से 40 के बीच इसने स्ताखानोवाइट आंदोलन का रूप ले लिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके साथ ही अन्य कई देशों में भी ये फैल गया। जैसे ही मैं इस टॉपिक को, जितने भी सिद्धांत हैं, अब ये पढ़ाऊंगी, फिर क्लासिकल सिद्धांत पढ़ाऊंगी, फिर अल्टेन मेयो का मानवीय सिद्धांत पढ़ाऊंगी। इसके बाद जितने भी इससे रिलेटेड MCQ होंगे वो भी मैं आपको कराते जाऊंगी टॉपिक वाइज। जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर उससे रिलेटेड MCQ, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आपने पढ़ा है कितना, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए हुए आप पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा टॉपिक। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तो जान गए, लेकिन इस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको, और जब क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि अच्छा, जो मैंने पढ़ा तो क्वेश्चन भी मेरे से सॉल्व हो रहा है। तो आप 1 से 2 बार ये वीडियो सुनो, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लो। चलिए, अब इसका बेसिक थीम क्या है। बेसिक थीम होता है ना हर सिद्धांत का। तो देखिए, टेलर के अनुसार प्रबंध सच्चा विज्ञान है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित कानूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है और हर प्रकार के संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। इनके शब्द में एक ही सिद्धांत का प्रयोग सभी सामाजिक गतिविधियों में समान बल के साथ किया जा सकता है। जैसे कि हमारे
घरों, हमारे खेतों, छोटे व्यापारी कारोबार प्रबंध में, हमारे चर्चों, परोपकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि सरकारी विभागों में। आगे है वैज्ञानिक प्रबंध का सरोकार औद्योगिक संगठन की प्रबंधकीय प्रथाओं और उत्पादन प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से था। इनके संगठन के निम्नतर स्तर पर ध्यान केंद्रित किया। इसका लक्ष्य काम की भौतिक प्रकृति और कर्मचारियों की शारीरिक प्रकृति के बीच संबंध का अध्ययन करना था। इसने संगठनिक कुशलता और मितव्ययता में सुधार के लिए विशिष्टीकरण, पूर्व सूचनीयता, तकनीकी क्षमता और तर्कसंगतता होने पर बल दिया। आगे है औद्योगिक संगठन में अपने प्रयासों के दौरान टेलर का सामना कामचोरी की परिघटना से हुआ, जिसमें मजदूरों की प्रवृत्ति उत्पादन को बाधित करने की होती है और उन्होंने इस परिघटना को दो भागों में विभाजित किया। एक तो होता है स्वाभाविक कामचोरी और व्यवस्थित कामचोरी। तो पहली है कामचोरी जो व्यक्तिगत कार्य को जैसे आराम से काम करना, ज़्यादा परिश्रम न करना, इसी प्रकार की आदतों का नतीजा होता है। जबकि दूसरा कामचोरी होता है संगठनिक और सामाजिक कारकों का, ये ठीक है, सामाजिक कारकों का परिणाम होता है जिन्हें लगा कि संगठन की कुशलता बढ़ाने की बुनियादी तकनीकी वैज्ञानिक तकनीक में कमजोरी कम करने में है। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को 3 कल्पनाओं पर आधारित बताया। पहली कल्पना है वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनिक कार्यप्रणाली उन्नत की जा सकती है। दूसरा है एक अच्छा मजदूर काम को शुरू करने वाली नहीं बल्कि प्रबंध के निर्देशों का मानने वाला मजदूर होता है। जो अच्छा मजदूर क्या होता है, काम करने वाला नहीं बल्कि प्रबंध के निर्देशों को मानने वाला होता है। तीसरा है हर मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य है, यानी वह आर्थिक कारकों से ही प्रेरित होता है। अब इसका सिद्धांत 4 सिद्धांत है। सीधे पूछा है कि कितने सिद्धांत है, तो 4 सिद्धांत है। देखिए, मानव कार्य के प्रत्येक संगठक के लिए विज्ञान विकसित करना जो पुरानी व्यवहार पद्धति की जगह लेगा। दूसरा है वैज्ञानिक तरीकों से मनुष्य का चयन और फिर उन्हें शिक्षित, प्रशिक्षित और विकसित करना, जबकि पहले मजदूर खुद अपने काम का चयन करते थे और जहां तक हो सके खुद को ही प्रशिक्षित करते थे। तीसरा है इस लक्ष्य के लिए विकसित वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार ही काम हो रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन मजदूरों को पूरी तरह सहयोग करे। प्रबंधन और मजदूरों के बीच कामों का समान बंटवारा जरूरी है। प्रबंध हर वह काम ले जिसके लिए वो पूरी तरह उपयुक्त हो। पहले सारे कामों और जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा मजदूरों पर लाद दिया जाता था। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के निम्न लक्षणों को पहचाना, जो 4 सिद्धांत को जैसे कौन कौन से वही शॉर्ट फॉर्म में देखे। प्रचलित नियम नहीं बल्कि विज्ञान, विसंगत नहीं अपितु सामंजस्य, व्यक्तिवाद नहीं अपितु सहयोग, बाधित उत्पादन की जगह अधिकतम उत्पादन और प्रत्येक मनुष्य को अत्यधिक कुशल और उन्नत बनाना। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध में मजदूरों के लिए उनके कर्तव्य, काम, सहकर्मी और उनके मालिकों के प्रति एक पूर्ण बौद्धिक क्रांति शामिल है। प्रबंधक के लिए उनके मजदूर और उनकी समस्या के प्रति एक संपूर्ण बौद्धिक क्रांति है। इस तरह मजदूर और प्रबंधक दोनों ही पात्रों की ओर से बौद्धिक क्रांति की चेतना की मांग करते हैं। उनके पारस्परिक हित असंगत नहीं है और दोनों सहयोग से ही उन्नत कर सकते हैं, न कि टकराव से। यही वैज्ञानिक पद्धति का सार है। आगे है टेलर के अनुसार प्रबंध का लक्ष्य मालिकों की अधिकतम समृद्धि और साथ ही हर कर्मचारियों की अधिकतम समृद्धि हासिल करना होना चाहिए। रेनहार्ड और बेंडिक्सन ने अपनी रचना वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री में कहा कि हर मजदूर की उत्पादक क्षमता को अधिकतम बढ़ाकर वैज्ञानिक प्रबंधन मजदूर और मालिक दोनों ही को अधिकतम बनाया जाए। इसलिए पूंजी और श्रम के बीच संघर्षों का समाधान इस विज्ञान के परिणामों से ही हो सकता है।
तकनीक क्या क्या है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला तो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप है, फिर है आपका गति का अध्ययन है, उसके बाद समय का अध्ययन है, और चौथा है आपका अंतरीय पीस रेट योजना। अब कार्यात्मक फॉर्मेनशिप ये वर्ड ही दे देगा किससे रिलेटेड है, तो वैज्ञानिक प्रबंध से। तो इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए आप। तो इसमें क्या होता है ना, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप की अवधारणा का समर्थन, इसके अंतर्गत एक मजदूर 8 कार्यात्मक फॉरमैन द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित किए जाएंगे। देखिए पहले 1 से नहीं 8 से किए जाएंगे, यानी विशेष पर्यवेक्षक द्वारा, और उन्होंने एक पर्यवेक्षक की व्यवस्था को खारिज कर दिया। पहले होता एक ही पर्यवेक्षक, अब 8 है, और निर्देशों की एकता एक रेखीय पद्धति और अन्य सैन्य संगठन के रूप में मानी जाती थी, जिसमें एक मजदूर सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही वो होता था। लेकिन इसमें 8 होता है, उसमें 8 में क्या क्या है, 4-4 में डिवाइड किया गया है। इन 8 कार्यात्मक फॉरमैन में 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और योजना कक्ष में बैठते हैं। 4 योजना कक्ष में बैठते हैं और 4 योजना में योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखो ये है कार्यक्रम रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय और लागत क्लर्क, और कारखाना अनुशासक। और अन्य जो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप जो कारखाना स्थल और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये होते टॉली बॉस, ये गति बॉस, निरीक्षक और मरम्मत। ये 8 का नाम आप लिख लीजिए। असल में हर मजदूर के 8 कार्यात्मक बॉस होते हैं। इस प्रकार यह विशिष्टीकरण में सहायक होगा और साथ ही ये योजना को कार्यान्वयन से अलग करेगा। और हिक्स और गुलेट की राय में टेलर का कार्यात्मक विशेषज्ञों का विचार जो जीवित है, किंतु उनके द्वारा परिकल्पित लाइन अफसर के रूप में नहीं बल्कि स्टाफ विशेषज्ञ के रूप में है। आगे देखिए, बस आप ये 8 का नाम और किससे किससे है, मतलब एक ये 4 जो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप कारखाना स्थल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार कौन कौन है इनका नाम, और ऊपर वाले योजना कक्ष में जो बैठते हैं उनका नाम वो याद लिख लीजिएगा। अब गति में क्या है, गति का अध्ययन में तो यह कार्य पद्धति के मानकीय की एक तकनीक है जिसमें किसी कार्य विशेष में समाहित सभी गतियों का अवलोकन और फिर गतियों के सर्वश्रेष्ठ समुच्चय का निर्धारण शामिल किया जाता है। इस प्रकार यह औजारों और साधनों, कच्चे माल, हस्त, शारीरिक गति इत्यादि पर विचार के साथ बेहतर काम को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। संक्षेप में यह काम करने का एक श्रेष्ठ रास्ते की तलाश के लिए बल देता है, मतलब उसके लिए बनाया गया है। अगला है समय का अध्ययन। यह काम खत्म होने के मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। यह रोजाना के व्यापक काम के नियोजन में मदद करता है और गति अध्ययन के बाद आता है। इस तकनीक के लिए स्टॉपवॉच का प्रयोग किया जाता है। आगे है आपका अंतरीय पीस रेट योजना। तो टेलर ने गति और समय अध्ययन द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पीस रेट द्वारा भुगतान का सुझाव दिया है। इसलिए इस भुगतान योजना का अंतरीय पीस रेट योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत मजदूरों को मानक तय निम्न पीस रेट मानक पर एक बड़े बोनस और मानक से ऊपर ऊंचे पीस रेट का भुगतान किया जाता है। निश्चित है कि भुगतान की यह योजना मजदूरों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के लिए प्रेरित करेगा। टेलर ने कहा है कि मजदूरों को प्रेरित करने के लिए पीस रेट प्रत्यक्ष और तेज होने की वजह से मुनाफा साझेदारी योजना से ज़्यादा प्रभावी होगा। टेलर ने सुझाव दिया है कि जो मजदूर वैज्ञानिक चुनाव, प्रशिक्षण और विकास के बाद मानक के अनुसार उत्पादन में अक्षम और अनुच्छुक है तो उनको निकाल देना चाहिए। अगला अपवाद सिद्धांत। इसके अनुसार प्रबंध हर दिन के काम का निर्धारण करेगा और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति पर पुरस्कार और असफलता पर दंड देगा। टेलर ने सुझाया है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन मानक के अनुसार हो रहा है उसमें प्रबंधकों को ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनका सरोकार उन अपवाद स्वरूप वस्तुओं से होना चाहिए जिनका उत्पादन मानकों के अनुसार नहीं हो रहा है। अन्य तकनीकें। उपरोक्त तकनीकों के अलावा टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए निम्न तकनीकों का भी विकास किया। क्या क्या है?
व्यापार में प्रयोग किए जाने वाले औजारों और साधनों के साथ ही मजदूरों की कार्यवाहियों और गतिविधियों का मानकीकरण, मैन्युफैक्चर उत्पाद और साथ ही मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले साधनों के वर्गीकरण के लिए स्मरण विषयक यंत्र, अलग योजना प्रकोष्ठ का विभाग की स्थापना, समय बचाने के साधनों जैसे स्लाइड रूल का प्रयोग, आधुनिक लागत यंत्र, पथ एक पथ निर्देशन यंत्र, मजदूरों के लिए निर्देश कार्ड, टेलर की अनुयायी, मतलब जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना टेलर के बाद भी किस किस ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया, उसी में से H.L. गांट है। हेनरी एल गांट ने वैज्ञानिक प्रबंध के विकास में निम्न योगदान दिए। क्या योगदान दिए हैं? तो उन्होंने प्रोत्साहन भुगतान के कार्य एवं बोनस तंत्र की शुरुआत की। इसके अनुसार किसी मजदूर को बोनस तब दिया जाए जब वो मानक को पूरा करेगा। ठीक है, आगे है, उन्होंने उद्योग के आदतों और विशेष बल दिया। उन्होंने कहा है कि संगठन काम करने की आदत, तरीके और विकसित करते हैं, अतः प्रशासन के शुरुआती दौर में ही अच्छी आदतें बनानी चाहिए। उन्होंने एक चार्ट बनाया जिसमें समयानुसार कार्य प्रगति को लगातार दर्शाया जा सके। यह गांट चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। गैल्ब्रेथ दंपति ने, फ्रैंक एवं लिलियन गैल्ब्रेथ ने भी वैज्ञानिक प्रबंध को कुछ अहम योगदान दिए। क्या क्या दिए हैं? कार्यों में अनावश्यक कार्रवाइयों के उन्मूलन में मदद करने के लिए उन्होंने प्रवाह प्रक्रिया चार्ट का आविष्कार किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रवाह प्रक्रिया चार्ट। और फिर आविष्कार उनका तंत्र स्पीड वर्क कहलाता है। उन्होंने आधुनिक गति और समय अध्ययन की तकनीक की बुनियाद रखी, जैसा कि हिग्स और गुलेट का विचार है। गैल्ब्रेथ दंपति ने एक सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपनी खोज में गति एवं समय अध्ययन को एक ऊंचे स्तर तक विकसित किया। उन्होंने कार्य की मूल इकाई के रूप में थर्नबर्लिंग्स को उल्टा लिखने पर थर्नबर्लिंग्स का आविष्कार किया। अगला H. इमर्सन ने, हैरिंगटन इमर्सन ने सही संगठन की उत्तम उत्पादकता पर जोर दिया। कुशलता के 12 सिद्धांत प्रतिपादित किए। 12 सिद्धांत हो सकता है पूछ ले, 12 सिद्धांत किसने किया है? ठीक है, कितने सिद्धांत के? तो 12 किए हैं। उनकी बुक याद रखें, इफिशियंसी और D12 प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी। उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध की जगह अपने तंत्र को कुशल तंत्र कहना पसंद किया है। ये 12 सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य, सामान्य बोध, योग्य परामर्श, अनुशासन, निष्पक्ष सौदा, भरोसेमंद, तेज और उचित रिकॉर्ड, मानक और अनुसूची प्रेषण, मानक स्थितियां, मानक कार्यान्वयन, लिखित मानक व्यवहार निर्देशन, कुशल पुरस्कार। M.L. कुक। अन्य लोगों ने भिन्न। मैरिस एल कुक ने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों और तकनीकों को शासन शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू किया। वैज्ञानिक प्रबंध को सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, यह उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया। एक दूसरे मायने में वह टेलर से भिन्न भी थे, जैसे काम करने के एक श्रेष्ठ तरीके की खोज में उन्होंने मजदूरों की भी भागीदारी की मांग की, जबकि ऐसा नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तरीके की खोज चाहिए। तो चलिए फिर क्या है आलोचना, किस किस ने इसकी आलोचना की, ये देख लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध कई वर्गों ने आलोचना और विरोध किया। क्या है इसमें? कारखाना स्थल, जो निचला स्तर है, में कारखाना पर ध्यान केंद्रित और उच्च स्तर की संगठनिक प्रक्रिया की उपेक्षा के कारण उनकी आलोचना संगठन के एक अधूरे सिद्धांत के रूप में किया गया। दूसरा है संगठन में मानवीय पहलू की अनदेखी की गई, इस रूप में किया गया। तीसरा है मानवीय प्रेरणा को कम आंकने और अति सरल बनाने के कारण भी इसकी आलोचना की गई, इसलिए इसको एकलवादी सिद्धांत कहा गया। और इसमें मनोवैज्ञानिक कारक और आर्थिक कारकों जितने महत्वपूर्ण हैं, MP फॉलेट, पीटर ड्रकर, ओलिवर सेल्डर, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस अर्गिस जैसे अन्य मानवीय संबंध एवं व्यवहारवादी जो सिद्धांतकार है, उन्होंने इसमें विशेषज्ञों ने भी यह राय प्रकट की। मजदूरों के उत्पादन से जुड़े व्यवहार में शारीरिक कारक से ही सरोकार रखने के कारण मार्च और साइमन ने इसकी कल्पना शारीरिक प्रबंधन विचारधारा के रूप में की। इसका सबसे ज्यादा विरोध मजदूर नेताओं, ट्रेड यूनियन ने किया। टेलर के सिद्धांत बौद्धिक क्रांति के अमल से
मजदूरों और मालिकों के बीच सभी अंतर विरोध खत्म हो जाते हैं और उनके बीच एक प्रभावी सहकार स्थापित होता है। इस प्रकार ट्रेड यूनियन अनावश्यक हो जाती है। दूसरे शब्दों में टेलरवाद को न केवल उसकी भूमिका बल्कि ट्रेड आंदोलन और सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत के लिए खतरा माना गया। प्रोफेसर रॉबर्ट हॉक्सी की जांच पड़ताल ने तो यहाँ तक बताया कि वैज्ञानिक प्रबंध और मजदूर यूनियनवाद के सिद्धांत आपस में मेल नहीं खाते। ठीक है, तो ठीक है, हमने कर लिया है ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आपका क्लासिकल सिद्धांत। अब एक बार मैं इसका रिकैप कर देती हूँ, क्या क्या हमें इस जो हमने पूरा पढ़ा उसमें क्या हमें याद रखने वाला जो चीज़ है वो एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। फिर हम क्लास को बाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखिए क्या क्या आपको इसमें याद रखना, अपने शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है। 1 से 2 बार ये वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले तो वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया, यही क्वेश्चन कई बार टीजीटी टाइप के एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 4 सिद्धांत दे देंगे, मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध वर्ड किसने कॉइन किया, तो लुइस ब्रांडिस ने किया। अब इनकी बुक्स कौन है जो उसको क्रम में आपको करना है, तो ए पीस रेट सिस्टम हो गया, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हो गया। और इनके बाद भी एक तो इनके पहले भी सबसे पहले इन्होंने नहीं कि इससे पहले भी हेनरी बेबेज, चार्ल्स बेबेज, हेनरी आर्टोनी, फ्रेडरिक हेल्सन इन्होंने किया था। उसके बाद जो इनके वैज्ञानिक प्रबंध को आगे बढ़ाया उसमें H.L. गांट हो गए, H. इमर्सन हो गए। हो सकता है पूछ ले इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। कोई अलग नाम क्लासिकल थिंकर कोई दे देगा और इनका नाम दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन। ये जैसे कंप्लीट होगा ना, जितने भी सिद्धांत है वो कंप्लीट करके मैं इससे रिलेटेड MCQ भी लेके आऊँगी। ये हो गया, नाम रख दीजिए, H.K. हॉथवेन हो गए, M.L. कुक हो गए, S.E. थॉमसन हो गए। उसके बाद ये याद रखिएगा, ये स्ताखानोवाइट आंदोलन सोवियत संघ में पहुंचा था। आगे है इसकी मूल जो बेसिक क्या क्या है, तो बेसिक आपका 3 है, तो उसमें से बेसिक में क्या क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे देखो 3 है। उसका आधार क्या क्या है, वैज्ञानिक पद्धति के संगठनिक कार्य प्रणाली की उन्नत करना। दूसरा है एक अच्छे मजदूर को शुरू करने वाले सभी बल्कि प्रबंध निर्देशों को मानने वाले मजदूर। फिर मनुष्य कार्तिक होता है। सिद्धांत इन्होंने 4 दिया है, वो 4 सिद्धांत आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद फिर ये तो रिनहार्ड वेंडिक्स ने अपनी पुस्तक वर्क एंड अथॉरिटी इन इंडस्ट्री, ये बुक याद रखिएगा, कभी 4 बुक मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। और मेन इम्पॉर्टेंट इसमें तकनीक जो है, जो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप में जो 8 है, 8 पर्यवेक्षक, वो 4 जो डिवाइड है वो याद रखिएगा। इन 8 कार्यात्मक फॉर्मेनशिप में 4 योजना के लिए जिम्मेदार होते हैं और 4 योजना कक्ष में बैठते हैं। ठीक है, वे हैं देखिए कार्यक्रम व रूट क्लर्क, निर्देश कार्ड क्लर्क, समय और लागत क्लर्क और कारखाना अनुशासक। और अन्य जो कार्यात्मक फॉर्मेन जो कारखाना स्थल पर कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं वे हैं आपके, ये जिम्मेदार होते हैं टोली बॉस, गति बॉस, निरीक्षक और मरम्मत। ये कुछ फिर इसमें गति का अध्ययन हो गया, समय का अध्ययन हो गया, फिर ये अंतरीय पीस योजना हो गई, अपवाद सिद्धांत हो गया। उसके बाद इसमें तकनीक क्या क्या हो गया ये देख लीजिए। ठीक है, और फिर जो इनके लिए मेन यही है। चलिए ठीक है, आप इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिकल सिद्धांत। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।